हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल आया है ना, ये हमारे जीवन में एक नई खुशी की लहर लेके आता है, जिसमें हम अपने नए गोल्स बनाते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस नए साल में भी आपको यही करना है और अपनी गलतियों को पहचानना है, उनको दूर करना है। ईश्वर आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, क्योंकि इंसान के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है निरोगी काया, और इससे आप लोग बहुत ही वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाया है और आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। काफ़ी दिन से मैं भी थोड़ा बिजी था, एक बिजी शेड्यूल था जिसमें मैं समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन सोचा कि अगर हम कनेक्ट रहेंगे तो अपनी चीज़ों को जल्दी ही अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम एक शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग हमारे जितने भी टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को सब पार्ट के रूप में क्लियर करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई हमारा टॉपिक है, हम अगर पॉलिटी में बात करते हैं प्रेसिडेंट, तो मैं क्या करूँगा कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी डाउट्स हैं, इसके साथ साथ में मैं इस पे ये भी ध्यान रखूँगा कि PYQ, और इसमें PYQs में क्या क्या आएगा जो PCS में पूछे गए हैं और साथ में UPSC में पूछे गए हैं। तो PCS और UPSC इन दोनों के PYQ को मैं यहाँ पे शामिल करूँगा, ताकि आपके जो टॉपिक हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए, और यही हमारा गोल होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, जैसे करंट अफेयर है, तो करंट में कोई टॉपिक रहता है, कोई न्यूज़ आई है करंट में, हमने क्या किया, उस टॉपिक को लिया, उसके प्रोस कॉन्स जो भी आते हैं या क्यों वो चर्चा में है, और एग्ज़ाम के हिसाब से वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यही होगी, तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, और जब भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो हमारा तैयार रहेगा, और ये डेली बेसिस पे रहेगा या फिर करंट अफेयर ऑल्टरनेट डे भी हो सकता है, जैसा सूटेबल पॉसिबल होगा तो हम इसको करेंगे। इससे क्या है कि हम कनेक्ट रहेंगे, अपना डिस्कस करते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो जो भी एक स्टडी का सर्कल होता है वो हमेशा बना रहता है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो ये मेरा एक संदेश था छोटा सा आप लोग के लिए, कि हम एक जो स्टडी बीच में ब्रेक हो गई थी उसको फिर से रिजुविनेट करते हैं, और नई साल की शुरुआत के साथ इसको कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करनी है एक हिसाब से, इसको मतलब अचीव ही करना है, कि लेना ही है, कुछ भी हो कंप्लीट करना ही है। एक होता है ना कि हम बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं नई साल पे, कि उसको पूरे साल भर लेके चलेंगे। तो इसी तरीके के रेजोल्यूशन है हमारे लिए, जो हमारे अपने गोल्स में पूरा हेल्प करेंगे, है ना, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक मटका होता है और उसमें पानी कम होता है, तो कौवा क्या करता है कंकड़ डालता है, ठीक है, तो वो पानी ऊपर आ जाता है, यानी कि तिनका तिनका से उसने कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। तो बूंद बूंद करके घड़ा भरना एक कहावत होती है, या फिर इस तरीके से पानी निकालना। तो हम जब धीरे धीरे चीज़ें जोड़ते रहते हैं तब जाके वो चीज़ हमें अचीव हो पाती है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने माइंड है, हमारा एक माइंड है वो खाली है, इसमें हम अपने नॉलेज भरते रहना है, भरते रहना, और यही जब नॉलेज हमारे पास काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों को क्या काम रहेगा कि आप, अगर मैं इसमें कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों के लिए कोई सवाल दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट में जाके कुछ उसका 1 वर्ड 2 वर्ड में जो भी आंसर होगा, जैसा आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। ताकि इससे क्या रहेगा कि आप भी कनेक्ट रहेंगे, और आप लोग पर भी प्रेशर रहेगा कि आप सिर्फ एक तरफा बातचीत नहीं हो रही है, एक कन्वर्सेशन होगा, एक डिस्कशन टाइप का होगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे चीज़ें लेके चलेंगे। तो वही चीज़ है, फिर से आप लोग खुश रहें,
आपका ये नया साल मंगलमय हो। और अगेन फिर से हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नए सेशन में। थैंक यू।